हेलो गाइस, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स टॉक, जहां हम लेकर आते हैं आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स को और जानते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। तो आज की जो हमारी गेस्ट है, मैं आपको बता दूं कि वो एक ब्यूटी ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, एंटरप्रेन्योर है, साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स भी है। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इनसे मिलने के लिए। तो देखते हैं कि इतने सारे रोल एक महिला कैसे निभा पाती है। तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि निधि कटियार के जो है इंस्टाग्राम में 64.2 के फॉलोअर्स हैं और साथ ही साथ यूट्यूब में उनके जल्द ही 4 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो निधि, इतने ज़्यादा अमाउंट के फॉलोअर्स कैसे, मतलब कैसा रहा सफ़र? सफ़र काफ़ी लंबा है एक्चुअली। मैंने व्लॉगिंग एक्चुअली स्टार्ट करी थी 2015 में, जब कोई नहीं करता था। मैं उस टाइम पे जॉब भी करी थी, जॉब के साथ साथ ही स्टार्ट किया एंड कंसिस्टेंसी लगे रहे कि हाँ भी करना है एंड दिस इज़ वेयर वी आर टुडे। तो मतलब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स जो होते हैं वो आसान नहीं होता और अकेला तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। हम सबको सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो फैमिली ने क्या रोल प्ले किया आपको, मतलब एज अ सपोर्ट सिस्टम अगर हम बात करें तो? आई थिंक फैमिली नहीं होती तो चीज़ें नहीं हो पाती। आई एम मैरिड, मेरा बच्चा भी है, ठीक है, तो घर के काम भी होते हैं, बेटे को भी पढ़ाना होता है, हस्बैंड हेल्प करते हैं पढ़ाने में और छोटे मोटे काम में। मेरी मदर इन लॉ हैं, वो मतलब लिटरली किचन का ज़िम्मा उन्होंने ही लिया हुआ है। अगर सारा कुछ खुद ही के ऊपर होता तो शायद आज जहाँ हूँ नहीं पहुँच पाती मैं। तो जैसे निधि, आप एक ब्यूटी ब्लॉगर है, तो आपने मेकअप को क्यों चूज़ करा? मेकअप के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिखी क्या? मतलब कुछ और भी आप चूज़ कर सकती थी। राइट, बट जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती थी एंड इट वाज लाइक अ न्यू थिंग फॉर मी कि अच्छा ये दुनिया भी है। फैसिनेशन सा हो गया था एकदम से। वो होता है ना, आप एडिक्टेड हो जाते हो कुछ चीज़ को देखने के लिए। सो आई वाज आल्सो एडिक्टेड उस टाइम पे कि ब्यूटी कंटेंट कंज्यूम करना इतना ज़्यादा हो गया था कि एक पॉइंट पे लगा कि नहीं, अब तो अगर मेरे को भी खुद का स्टार्ट करना, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो यही शुरू करा। हाउएवर अभी रिसेंटली मैंने इसी साल फरवरी में एक और चैनल स्टार्ट किया था जहाँ पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ वगैरह भी शेयर करती हूँ, व्लॉग चैनल, एंड भगवान की कृपा से आज उस पर भी 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सो इनिशियली वही था कि जिसको देखा तो लगा कि अच्छा हाँ यही करना है। आप रोल मॉडल ढूंढ लेते हो ना इंडस्ट्री में अपना, उस टाइप से। तो जैसे कि ब्यूटी ब्लॉगर्स तो सारे के सारे ही होते हैं, मतलब हर कोई आजकल ब्यूटी कंटेंट बना ही रहा है, लेकिन आपने अपना एक ब्रांड भी खोला है, कफ एंड लैशेस का। तो उसका आइडिया आपको कैसे आया? जब इनिशियली मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो जो ब्लॉगर्स होते थे उस टाइम पे वो ज़्यादातर महंगे ब्रांड्स दिखाते थे, है ना। आपको अगर लेने जाना है नॉर्मल सी लिपस्टिक भी तो आपको 400-500 रुपये कम से कम खर्च करना ही पड़ता था। ये मैं तब की बात कर, और फिर उन ब्रांड्स में उतने रेंज भी अवेलेबल नहीं होती थी, है ना। लिपस्टिक्स में चलो फिर भी मिल जाता था, बट बेस प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो नहीं होता था। फिर मैंने cuffsandlashes.com करके एक ई-कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करी 2016 के एंड में, अपनी जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब। उसके बाद तो वहाँ पे सिर्फ मैं अफोर्डेबल मेकअप सेल करती थी। मेरा जो मेकअप का जॉनरा भी है अगर मैं बात करूँ तो वो भी इट इज़ ऑल अबाउट अफोर्डेबल मेकअप ओनली। तो लोगों ने बहुत कनेक्ट किया उस चीज़ से कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है तो ही हम मेकअप कर सकते हैं, अगर हम अफोर्डेबल कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो मुझसे मेकअप अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो उस मिथ को एक्चुअली मैंने ब्रेक किया। फिर जब देखा ना कि देयर वाज अ गैप इन द मार्केट कि जो मैंने बोला बेस मेकअप को लेकर के ब्रांड्स नहीं, अभी तक नहीं बना रहे थे। 2020 तक आप सोचो ना, नायका जैसा इतना बड़ा ब्रांड और वो सिर्फ 6 शेड्स फाउंडेशन के लॉन्च कर रहा है, या फिर मामा अर्थ जैसा इतना बड़ा ब्रांड 7 शेड्स ऑफ फाउंडेशन लॉन्च कर रहा है। सो वो गैप था एंड मुझे को उसको ब्रिज करना था, कीपिंग कि प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना हो, क्वालिटी मिले और आपको रेंज मिले। एंड तब वहीं से आइडिया आया कि अच्छा कफ्स एंड लैशेस जो है अब हम एक्सटेंड करते हैं एक मेकअप ब्रांड में, और 2020 में हमने फिर अपना लॉन्च किया। तो आपका जो ये कंपनी है, जो ये ब्रांड है, ये हमको ऑनलाइन अवेलेबल होता है पर ऑफलाइन अभी अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर्स को ऑफलाइन कब मिलेगा? कस्टमर्स को ऑफलाइन बहुत जल्दी मिलेगा, भगवान की कृपा रही, आप लोग का साथ रहा अगर, तो चीज़ें जैसा हम चाह रहे हैं वैसा होपफुली हो जाएंगी। फिलहाल हाँ, आपको ऑनलाइन ही बाय करना पड़ेगा। और जैसे कि निधि, आपका जो कंटेंट है वो ब्यूटी एंड मेकअप ही है, तो आपने कभी सोचा नहीं कि इसको स्विच करते हैं थोड़ा, मतलब और ट्राई करते हैं और कंटेंट्स भी? अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने कोशिश करी थी बीच में, बट
वो होता है ना, आप एक चीज़ करने में इतने ज़्यादा तल्लीन होते हो कि आप दूसरी चीज़ पे फिर ध्यान ही नहीं दे पाते हो। तो मैंने अपना एक टेक्निकल चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड की हूँ, तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। एंड मेरे को लगा था कर पाऊँगी मैं, बट 2 चैनल्स उस टाइम पे एकदम डिफरेंट कंटेंट चला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी टीम जब आपके पास ना हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसे आपने बोला आईटी बैकग्राउंड, तो वो आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? तो मैंने बीटेक किया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एंड उसके बाद मैंने 6 साल नौकरी करी एज अ डेटाबेस एनालिस्ट / DBA टाइप्स। एंड देन जब यूट्यूब से प्यार हो गया तो फिर फाइनली 2016 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी। पर आपको वो फेस डिफिकल्ट नहीं लगा जब आपने सोचा कि आपको अपनी जॉब जो है वो छोड़ के और मतलब कंटेंट में आना है? आपको कैसे बताऊँ मैं, मतलब जो जॉब छोड़ने का डिसीजन था ना, वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको एक पता है कि यहाँ से एक स्टेबल इनकम आपकी आ रही है, आप जॉब छोड़ के एकदम से अब ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जहाँ से कोई इनकम नहीं आ रही है, तो मुश्किल बहुत था। इनफैक्ट मुझे याद है कि जो मेरा लास्ट वर्किंग डे था ना, मेरे पास कोई आके ज़रा सा भी बात करा, और निधि कैसा लग रहा है, और मैं रोना शुरू कर देती थी, लाइक लिटरली मेरे आंसू निकलने लग जाते थे। बहुत मुश्किल था वो लास्ट दिन, तो सीरियसली। और जैसे कि ब्यूटी का है, तो जैसे हर लड़की को होता है कि वो ब्यूटी मतलब सीखे, मेकअप उसको आना चाहिए, तो वो क्या करती है, क्लासेस वगैरह लेती है या सीखती है। तो जब आपने सोचा कि आपको इस प्रोफेशन में आना है, तो आपने भी कोई प्रोफेशनल क्लासेस वगैरह लिया? आपने कैसे सीखा फिर? मैंने यूट्यूब से ही सीखा। मतलब आप हाँ, मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, एंड ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कुछ सीखने के लिए। आज की डेट में यूट्यूब और सोशल मीडिया, इनफैक्ट इंटरनेट इन जनरल, आपको इतना कंटेंट फ्री में मिल जाएगा ना कि आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने बहुत बिजनेस के बारे में हो चाहे मेकअप के बारे में हो, सारी चीज़ें देखी, समझी, सीखी, प्रैक्टिस करी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ आप अगर कोई कोर्स भी करोगे ना, तो वो आपको घोल के तो नहीं पिला देंगे, राइट? यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना? हाँ। तो मैं बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखती थी, एंड फिर जो टेक्निक्स मुझे लगता था ये मेरे ऊपर फिट बैठती हैं, तो उनको ट्राई करती थी 2-3 बार। प्रैक्टिस करते करते ही आज जो कुछ आता है मुझे, वो उसी की वजह से आता है। और जैसे कि जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो हमने देखा है कि उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है ग्रो करने में। एकदम से किसी के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स नहीं हो पाते हैं। तो जब आपके मतलब एक स्टेज आया होगा आपको, जब आपको लगा कि आप भी ग्रो कर चुकी हैं, अब आपको लोग जानते हैं, तो वो कब आपको लगा कि हाँ आपको लोग जानने लगे, आपने ग्रो कर लिया है? मेरी वैसे ग्रोथ ना वॉज वेरी, कैसे बोलूँ, बहुत स्लो ग्रोथ थी हमेशा। बट जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट हुए थे ना, तब वो एकदम यहाँ पे भी हिट हुआ था कि अच्छा फाइनली 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। एंड एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है आपको कि इतना बड़ा नंबर आपने अचीव कर लिया है, एंड देर आर 1 लाख पीपल अक्रॉस इंडिया जो आपको पहचानते हैं, जानते हैं। सो एक तो वो, और दूसरा आप जब मार्केट जाती हूँ तो एक आध लोग मिल ही जाते हैं जो आपको पहचानते हैं, आपका कौन, एंड वो ना इतने वार्मली आपको वेलकम करते हैं ना कि हाय निधि, डुग्गू कैसा है, और मैं एकदम से डुग्गू कैसा है बिकॉज वो आपसे इतना ज़्यादा जुड़े हो। एग्जैक्टली, हम वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते, बट वो हमको लिटरली एज अ फैमिली देख रहे होते हैं। उनकी लाइफ का हम एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। सो जब कोई कहीं पे भी कोई मिल जाता है ना, एंड वो एक्नॉलेज करता है हमारी एग्जिस्टेंस को, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड इस पूरे कल्चर का, व्लॉगिंग कल्चर का। और देखा जाए तो जो मेकअप इंडस्ट्री है ये बहुत वास्ट है, मतलब बहुत चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए। तो हर चीज़ से आप मतलब अपने आप को अपडेट कैसे रख पाते? ये तो सच बात है, आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स, हाँ, लेटेस्ट हैक्स वगैरह सब पता होना चाहिए। सो द ओनली वे इज़ कि आप ना, मतलब मैं पर्सनली बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट्स को फॉलो करती हूँ, साथ ही मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को भी फॉलो करती हूँ। और आजकल तो वैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड है जहाँ पर लोग नए नए हैक्स ट्राई करते हैं, नई नई टेक्निक्स ट्राई करते हैं, एंड तो मैं उनको देखती हूँ, देन आई ऑल्सो ट्राई, और फिर मैं भी शेयर करती हूँ कि अच्छा ये लेटेस्ट ट्रेंड आया है और जैसे आपने बोला कि इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स है, ब्यूटी ब्लॉगर्स है, तो कभी प्रेशर या इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई? नहीं होती है, ये देखो, आई वोंट डिनाई दिस, बट ऑल ऑफ अ सडन जैसे किसी को बहुत स्पीड में ग्रो करते हैं देखते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो वी आर पुटिंग आउट सेम कंटेंट, वो होता है। बट देन सी, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर करते रहोगे तो वो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते रहेंगे। एंड मैं अगेन उस चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ, आते हैं, बट उस चीज़ को ऊपर निकलने के लिए, उससे बाहर सिर्फ एक ही तरीका होता है, दैट
मैं अपना काम अच्छे से करती रहूँ। मेरे को ये लगता है कि अच्छा वो जब सामने वाला बंदा इतने टाइम से काम कर रहा था, अब ग्रो कर गया एकदम से एक्सपोनेंशियली, तो शायद मेरा भी टाइम कभी ना कभी आएगा। तो वही है कि अब बस काम करते जाओ, आपका दिन कभी भी आ सकता है। तो जैसे कि निधि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है, हम सब जानते हैं, वो एक ब्यूटी ब्लॉगर है, कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, मदर, इतनी सारी अचीवमेंट्स आपके पास, लेकिन एक ऐसी अचीवमेंट भी है जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत करी है। तो मैं आप अपने दर्शकों को सबको बता दूं कि निधि ने जो है केबीसी में पार्टिसिपेट करा है। तो हम कौन बनेगा करोड़पति आप सब जानते ही होंगे, तो निधि आपका केबीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ऑनेस्टली वो गूज बम्स कहते हैं ना, आ जाते हैं। तो जब मेरे को कॉल आया था ना कि आपको मुंबई आना है, वो दिन वॉज लाइक लिटरली लाइफ चेंजिंग। मैंने अप्लाई कर दिया था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ऐसे कहाँ किसी का इतनी जल्दी होता है। एंड इट हैज़ लेवल्स ऑफ, कहते हैं ना, आपको कई सारे पड़ाव पार करने उस हॉट सीट तक पहुँचने के लिए। आई वुड से कि मैं अपने आप को लकी बोलूँगी कि मैं वहाँ तक पहुँच पाई, अमिताभ बच्चन से सर से इंटरेक्ट कर पाई। So yes, it was an amazing experience to begin with. और निधि जैसे कि केबीसी के लिए जाने के लिए तो पढ़ाई तो आपने ज़रूर करी होगी, लेकिन कंटेंट बनाना, रेगुलर रहना इंस्टाग्राम में, अपने फॉलोअर्स को कंटेंट प्रोवाइड करते रहना, साथ ही साथ एक आप मदर है तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके साथ आपने पढ़ाई भी करी, तो फिर आपने सब मैनेज कैसे करा? एक तो पहली बात, मैंने पढ़ाई करी थी आफ्टर 12 इयर्स। मैंने 2010 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था। 12 साल के बाद जब बुक उठाई ना, तो ऐसा हो रहा था कि मैं अभी पढ़ रही हूँ और 10 मिनट बाद मैं भूल जा रही हूँ कि मैंने पढ़ा क्या है। सो रिकॉल वैल्यू बहुत कम हो गई थी। इनिशियल 2-3 डेज़ तो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा था कि यार मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, कैसे करूँगी मैं वहाँ पर। बट मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, सब ने बड़ा कंसोल किया, कोई बात नहीं, देखो कितना भी तुम पढ़ लो, वहाँ पे जाके क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। सो इट्स बेटर, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जस्ट डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ। तो मैं बहुत चिल होके पढ़ के गई थी, ज़्यादा मैंने प्रेशर नहीं डाला था। बट हाँ, मेहनत करी थी मैंने, फिर भी कोशिश करी थी कि मैं जितना पढ़ सकूँ उतना पढ़ लूँ। और जैसे कि आप हॉट सीट शेयर करिए आपने अमिताभ बच्चन के साथ, तो वो टाइम कैसा था? मैं अंदर से लिटरली काँप रही थी। सो जब उन्होंने नाम लिया ना मेरा, मैं एकदम जोन आउट हो गई थी कि ओ गॉड ये क्या हुआ। एंड जब हॉट सीट पे जाकर के मैं बैठी थी, ये उन्होंने एक्चुअली कट कर दिया, बट आई वॉज लिटरली शेकिंग कि मैं चढ़ ही नहीं पा रही थी उस चेयर पे। मैं 3 बार स्लाइड हो गई जस्ट बिकॉज आई वॉज शेकिंग। एंड बट ना, केबीसी की टीम हो चाहे अमिताभ सर हो, बहुत कंफर्टिंग होते हैं। आप लिटरली भूल जाओगे कि आप उनके सामने बैठे हुए हो। वो इतने अच्छे से कंफर्ट करते हैं, आपको एकदम कंफर्टेबल बना देते हैं कि आप जो है आसानी से वो जगह, वो सीट शेयर कर पाओ आप उनके साथ में। सो वही मैं कह रही हूँ, ओवरऑल उनका ऑरा इतना बड़ा है ना, आप भूल जाते हो कि आप और कुछ आपके आजू बाजू चल रहा है। और जैसे आपने केबीसी पे जाके आपने प्राइस मनी भी जीता है, तो आपने प्राइस मनी का क्या करा? अभी तक प्राइस एक्चुअली अभी iPhone 14 रिलीज हुआ है ना, सो आई एम प्लानिंग टू गेट दैट। तो जैसे निधि देखा गया कि आजकल जो पूरा यूथ है वो कंटेंट में घुस रहा है, तो सबके सब कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो ये एक सूटेबल करियर है देखा जाए तो? मैं बोलूँगी इनिशियली अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हो, हमेशा इसको एज अ साइड हसल रखो। जैसे आप कॉलेज में हो तो आप साइड बाय साइड क्रिएट करना शुरू कर सकते हो, या आप जॉब कर रहे हो तो आप साइड बाय साइड क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। बिकॉज इनिशियली जब तक आपको वो सक्सेस नहीं मिलती है, जब तक आपको एक्चुअली में अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है, तब तक इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है ना कि आप वायरल हो जाओ या आपको लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यू डू नॉट, बहुत लाइक जैसे दूसरे बिजनेसेस होते हैं, आप डॉक्टर हो या फिर आप लॉयर हो, आपको स्टैब्लिशमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ना। ये करियर भी काइंड ऑफ दैट ओनली, आपको टाइम देना पड़ेगा। बट शुरुआत में इसको एज अ साइड हसल रखो, और जब आपको लगता है कि नहीं अब आपको इससे रिटर्न आने लगा है, तब ही आप इसको फुल टाइम में कन्वर्ट करो, सो दैट यू हैव दैट स्टेबिलिटी एट ऑल द टाइम। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा होता है इंसान और उसको वो अचीव नहीं कर पाता है जो उसको करना होता है। तो कंटेंट क्रिएशन में भी ऐसा है, अगर वो फॉलोअर्स ग्रैब नहीं कर पाया तो वो नहीं कर पाएगा। तो उनको आप कुछ बताना चाहेंगे, मतलब कुछ मॉरल सपोर्ट? आई वुड से कि अपना कंटेंट चेंज करके देखो। कई बार जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि मेरा जो कंटेंट ग्रोथ था वो काफ़ी स्लो था। हाँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा फील्ड चुना जो मुझे आता नहीं था। तो कई बार क्या होता है ना, हम दूसरों को देख करके हमें लगता तो है कि अरे ये बहुत अच्छा है, हमको ये करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। बट जो चीज़ हमको बहुत अच्छे से आती है ना, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और हमको नहीं पता हम जिस चीज़ में अच्छे हैं ना, उस चीज़ में हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा बेटा है, वो ठीक ठाक गा लेता है, अगर मैं उसको
पॉलिश करूँ उस चीज़ में, तो ही कैन डू मच 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 बेटर। बजाय उसके मैं बोलूँ कि नहीं भाई तुम जो है स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो तुम नहीं, मतलब जस्ट प्रैक्टिस, तुम्हें स्पोर्ट्स में अच्छा होना है। तो कई बार ये होता है कि हम जो है सपोज़ DIY करने में बहुत अच्छे होते हैं, बट हमको लगता है यार ये तो हम कर लेते हैं इसलिए दुनिया कर लेती है, बट ऐसा होता नहीं है राइट। आप स्टाइलिंग करने में अच्छे हो सकते हो, बट आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि मैं स्टाइल अच्छा कर लेती हूँ अगर कपड़े, तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब सारे लोग स्टाइल कर लेते हैं। आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उस पे कंटेंट बनाइए। और जब भी आप कंटेंट, मैंने ये भी देखा है बहुत सारे क्रिएटर्स को, वो सिर्फ एक ही कंटेंट क्रिएशन की नीश पकड़ के चलते हैं और उसी पे बनाए जाते हैं। इनिशियली आपको कम से कम 2 से 3 नीश लेके चलना चाहिए, सो दैट आप वैरायटी ऑफ कंटेंट डाल सको, एंड जो भी ब्रांच ऑफ कंटेंट आपका चल जाए आप उसको एज अ मेन नीश बना दो फिर। और जैसे कि आपने दीदी स्टार्टिंग में कहा कि इनसिक्योरिटी और प्रेशर तो फील आप करती हैं, साथ ही साथ पर ऐसा होगा ना कि आपका कोई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर ज़रूर होगा जिसको आप देखते हो, फॉलो करते हो, तो आपका कोई ऐसा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर आप हमें बताइए और वो क्यों है आपके लिए फेवरेट? सो एक ये फॉरेन कंटेंट क्रिएटर है कैथलीन लाइट्स करके, सो आई रिलेट टू हर अ लॉट। वो भी जब 19 की थी उसकी शादी कर ली थी उसने, और वो भी ब्यूटी कंटेंट बनाती है, उनका भी अब ब्रांड है, तो वो उनकी लाइफ जर्नी से ना मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, एंड शी वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था टू बिगिन विद। सो यस। तो जैसे कि निधि मोटिवेट जो है अपने आप को हमको खुद ही करना होता है कि हमको ये काम करना है, तो हम अपने आप को खुद ही मोटिवेट करेंगे, तो आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करती है? मैं ना अपने नंबर्स कॉन्स्टेंटली देखती रहती हूँ। सो फॉर मी ना मुझे ऐसा लगता है, एक वीडियो गेम होता है ना, हम एक लेवल पार कर लेते हैं तो हमको लगता है अब नेक्स्ट लेवल पार करना है, एंड हम नेक्स्ट लेवल के लिए कोशिश करते रहते हैं जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। सो पूरा कंटेंट क्रिएशन नंबर बेस्ड ही तो है। आई टेक इट एज अ वीडियो गेम कि अच्छा हाँ अब ये माइलस्टोन पार हो गया है तो अब ये वाला माइलस्टोन पार करना है, एंड वो पता है बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या फिर आपकी ऑडियंस अच्छे से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। आप वो नंबर अचीव करने के लिए हर चीज़ कोशिश करोगे कि आपको वो वहाँ तक अचीव कर पाओ। सो आई थिंक दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। तो निधि जैसे कि आपका जो ब्यूटी व्लॉग्स है वो तो मतलब है मेकअप का है, पर आपने एक और वीडियो शुरू करी थी लंच बॉक्स वीडियोस जो काफ़ी वायरल और ट्रेंडिंग हुई थी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और वाला आइडिया कहाँ से आया था? सो ये ना कहते हैं ना एक्सीडेंटली चीज़ें वायरल हो जाती हैं। सो एक दिन लंच बॉक्स पैक कर रही थी बेटे का, इनफैक्ट फर्स्ट लंच बॉक्स वीडियो अगर आप देखोगे फिर आधा पैक मतलब आधा सामान रख चुकी हूँ मैं। वो क्लिक किया यार, मैं रोज़ दिस इज़ लाइक फ्री का कंटेंट, मैं रोज़ उसका टिफ़िन बना ही रही हूँ, तो क्यों ना डाला जाए इसको, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में लंच बॉक्स आइडिया वीडियोस चलते थे, एंड ये व्लॉग चैनल था तो रिलेटेबल भी लग रहा था मुझे कंटेंट। तो बस अपना फ़ोन का कैमरा ट्राइपॉड पे लगाया और बस पैक करते वक्त का शूट कर लिया। 3 वीडियोस मैंने डाल दिए थे। आई हैड अगेन ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, मुझे नहीं था कि चल जाएंगे नहीं चलेंगे, बस डाल रहे थे हम कि हाँ है, एंड वन डे वो सारा का सारा जो है मिलियंस ऑफ व्यूज़, मतलब थोड़े बहुत भी नहीं मिलियंस, कह यार ये हो क्या रहा है। बट उसकी वजह से चैनल की जो ग्रोथ थी, ओ गॉड, मेरे 4 या 5 हज़ार सब्सक्राइबर थे विद इन अ मंथ। वो विद इन अ मंथ भी नहीं, विद इन 2 वीक्स वो 1 लाख क्रॉस कर गए थे विद इन 2 वीक्स। थोड़ा सा डर भी लगता है जब इतना एकदम से स्पीड से कंटेंट सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना, क्योंकि आप जब स्लोली ग्रो करते हो तो सब्सक्राइबर्स जो है वो आपके साथ ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी व्यूअरशिप अच्छी रहती है। बट यहाँ पर मेरे एकदम से 2 हफ्ते के अंदर लाख सब्सक्राइबर हो गए। मुझे लगा था यार अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे मेरे अब सब चैनल में, बट थैंकफुली अभी ठीक ठाक चल रहा है, बट नॉट एट ऑल प्लान्ड। एंड आई थिंक ऐसा ही होता है ज़्यादातर कि जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो जो चीज़ चलेगी वही सबसे ज़्यादा चल जाती है, राइट। तो जैसे कि आपका जो लंच बॉक्स वीडियो था ये तो ट्रेंड कर गया, आपके मिलियन व्यूज आ गए, लेकिन जो और कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना वो भी आजकल ऐसी लंच बॉक्स वीडियोस बनाने लग गए हैं, तो आपको देखकर और भी ऐसी वीडियोस बना रहे, तो आपको इनसिक्योर नहीं लगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका था और अब सब बना रहे हैं? पता नहीं, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है ना वो मैं बोलूँगी 100% ऑथेंटिक और रियल है, तो मैं जो उसको पैक करती हूँ मैं वही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए लंच बॉक्स नहीं पैक करती, मैं लंच बॉक्स पैक करी हूँ इसलिए वीडियो बन जाता है, राइट। बट मैंने जो आप जैसा कि आप बता रहे हो बहुत सारे चैनल्स ये काम कर रहे हैं, बट वो ना देखना बहुत स्टेज्ड है कि अच्छा आज मैगी वाला लंच बॉक्स है, आज ओरियो वाला लंच बॉक्स है, आज चॉकलेट वाला, जो कि रियल लाइफ में आप नहीं होता। कौन अपने बच्चे को सिर्फ मैगी वाला लंच बॉक्स देता है या सिर्फ चॉकलेट वाला लंच बॉक्स देता है? सो वो एक पॉइंट के बाद उनका कंटेंट भी ख़त्म हो जाएगा, बट फॉर मी मेरा कंटेंट कभी ना एग्जॉस्ट होने वाला कंटेंट है। हाउएवर मैं वहाँ पर एक बात बोलूँगी, सोशल मीडिया ना बहुत ज़्यादा
ख़राब जगह भी है इस पॉइंट से। एंड जब मैंने लंच बॉक्स वीडियोज़ डालना शुरू करे, शुरू में व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर जब आप कमेंट देखने जाते हो ना, कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है कि लोग जो है इतना ज़्यादा नेगेटिव कैसे सोच सकते हैं। आप लंच बॉक्स के बारे में बोल रहे हो बोलो, बट कुछ लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो बेटे के बारे में या मेरे बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। उस पॉइंट पे आकर के ना थोड़ा सा लगता है कि नहीं, तो मैंने अभी थोड़ा सा कम कर दिया है। मतलब पीपल बिकम लिटरली नास्टी जो बोलते हैं ना। तो जैसे कि आपके नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हुए, तो आपने उसको फिर डील कैसे किया? एटलीस्ट स्पेशली फॉर मी, बिकॉज मेरे को मेरे ब्यूटी चैनल पे बिल्कुल हेट नहीं आता, लाइक ज़ीरो हेट कमेंट्स आते हैं मुझे। तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था कि मतलब आप सोचो ना, 9000 कमेंट्स में से 8000 कमेंट हेट कमेंट्स हैं। तो शुरू में मैंने डिलीट करना शुरू किया अपनी सैनिटी के लिए। वो इतने कमेंट्स कहाँ तक डिलीट करूँ? मैंने लिटरली लोगों को उल्टा सीधा जब आप मुझे उल्टा बोलोगे तो फिर मैं बोलूँगी, मैं इतनी वो नहीं। और कोई इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता रिप्लाई करने। आप मेरे बेटे को बोलोगे उल्टा सीधा, व्हेन यू डोंट इवन नो, आप जानते नहीं हो किसी इंसान को, आप उसके बारे में आप बोल रहे हो उल्टी सीधी चीज़ें। तो मैं जवाब देना शुरू किया, ब्लॉक करना शुरू किया कि भाई आज बोल दिया, दोबारा ना बोल पाई है। फिर एक पॉइंट के बाद मेरे को लगा यार मैं कमेंट्स पढ़ ही क्यों रही हूँ, मतलब ये कमेंट्स मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ तो वो रिप्लाई पढ़ेंगे नहीं, तो मैं अपना दिमाग क्यों ख़राब कर रही हूँ कमेंट्स पढ़ के। आई स्टॉप्ड रीडिंग द कमेंट्स ऑन माई टिफ़िन वीडियोज़। मैं बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दिया। मैं अपने व्लॉग चैनल पे सिर्फ अपने व्लॉग्स पे कमेंट रिप्लाई करती हूँ, या फिर कुछ अब मैंने थोड़ा सा कंटेंट चेंज करने की कोशिश करी है, व्हाट आई ईट इन अ डे, वहाँ पे मेरी जो इंगेज्ड ऑडियंस है वो आती है, वो अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। देखो एक होता है एक अच्छी ओपिनियन, मतलब आप क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हो तो आप अच्छे के लिए बोल रहे हो, बट एक होता है कि आप अनसॉलिसिटेड ओपिनियन ही दे रहे हो, तो वो अनसॉलिसिटेड ओपिनियन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर देखा गया है जब भी हम ग्रो करते हैं तो कोई ना कोई होता है जो पॉजिटिव कमेंट्स भी करता है और कोई ना कोई होता है जो नेगेटिव कमेंट्स भी करता है, तो हमको दोनों लोगों को डील करना आना चाहिए। देखा हाँ, फिर एक पॉइंट के बाद मैंने वही कमेंट्स रीड करना छोड़ दिया। प्लस आई सॉ दैट मेरे लाइक्स जो थे दे वर इन लैक्स, 1.5 लाख 2 लाख लाइक। मैंने कहा अच्छा चलो 2 लाख लोग लाइक कर रहे हैं, बट उनके पास फुर्सत नहीं है कमेंट करने की तो इसलिए अपने आप को खुश रख लेती है। अच्छा 2.5 लाख लोग 2 लाख लाइक्स है ना, चलो कमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब मुझे कि हम आप बात करते हैं आप शाय स्टाइल की, साइमा और आपकी फ्रेंडशिप की बात करते हैं। तो जैसे आपने पहले भी कोलैब करा हुआ है और अभी रिसेंटली आपने एक आई शेडो पैलेट करा है, उसमें भी आप दोनों ने कोलैब करा है साथ में। तो कैसे आपकी फ्रेंडशिप हुई, कैसे आप दोनों मिले, और ये जो कोलैबोरेशन है इसके बारे में हमें बताइए। सो आपको व्यूअर्स को सबको पता ही होगा साइमा कहाँ से ग्रो किया है साइमा ने, एंड मैं उसकी जर्नी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। उसने जितना मेहनत करी है ना, मतलब नाइट शिफ्ट में एडिटिंग करके आकर के फिर शूट करना, आई थिंक मैंने इतना हार्ड वर्किंग इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तो साइमा उस टाइम पे ग्रो करी थी, शी हैड अराउंड 30,000-40,000 सब्सक्राइबर्स थे, और वो मेरी वेबसाइट से सामान खरीद के रिव्यू करती थी। ये मुझे पता चला किसी और के थ्रू कि अच्छा ये देखो ये तो बहुत अच्छा रिव्यू कर रही है आपके प्रोडक्ट्स का, तो वो वीडियो आया। देन आई रीच्ड आउट टू साइमा कि साइमा तुम्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई एम हैप्पी टू शेयर, मैं तुमको प्रोडक्ट्स दूंगी। तो फिर वो आपका रिव्यू करती थी, तो इससे आपकी फ्रेंडशिप वहाँ से धीमे धीमे फिर हम, आप सोचो ना 6-7 महीने हम सिर्फ चैट्स पे बात कर रहे थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे। फिर यूट्यूब फैन फेस्ट हुआ था 2017 का, तब हम सबसे पहली बार मिले थे, और वहाँ से फिर आई थिंक अब तो इतने साल हो गए, हमारी दोस्ती बस फ्लरिश ही कर रही है। तो जैसे कि आपने साइमा के साथ कोलैबोरेशन करा है, तो कोई और कंटेंट क्रिएटर भी है जिसके साथ आप करना चाहेंगे कोलैबोरेशन? आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, सच में मतलब बहुत सारे हैं मेरी लिस्ट में, बट लेट्स सी कैसे जाता है, बिकॉज वी आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी, हम स्टार्टअप हैं बिल्कुल, और कोई फंडिंग नहीं है अभी फ़िलहाल हमारे पास, तो थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो येस, इनफैक्ट मेरे पास पाइपलाइन में कुछ 1-2 हैं जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी अभी, बट येस वी आर वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ कोलैबोरेशंस ऑलरेडी। ओके, तो जैसे कि निधि, जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर होता है, तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो आप एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे उन कंटेंट क्रिएटर्स को? उनको एक तो अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट, यूट्यूब नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में आप अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, उस पर अपनी पकड़ बना लो। ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो है वो उनको यूज़ करने का नए तरीके, इनोवेटिव तरीका ढूंढ लो। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग कहते हैं ना कंटेंट इज़ किंग, तो कंसिस्टेंसी इज़ क्वीन, एंड विदाउट दैट आप सक्सेस, मतलब भुवन बम जैसे 1 ही 2 लोग होते हैं जो महीने के 2 वीडियोज़ या 1 वीडियोज़ डाल के सक्सेसफुल हो जाते हैं। हमारे आपके जैसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ 1 वीडियो
कम से कम डालो, कम से कम एक वीडियो तो जाना ही चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। और जब आप देखोगे ना, फॉर इवन अ मंथ अगर आप कंसिस्टेंटली एक वीडियो डाल रहे हो हर रोज़, आपको वो ग्रोथ ऑटोमेटिकली दिखेगी। एंड डोंट फोकस ऑन इक्विपमेंट्स इनिशियली। आपका फ़ोन बहुत पावरफुल है, सब कुछ हो सकता है उसमें, तो सिर्फ कंटेंट बनाना और कंसिस्टेंसी रखना, इन दो के बारे में सोचो और चीज़ें अपने आप ही आपको बेटर होती दिखेंगी। तो इंटरव्यू राउंड यहीं पर ख़त्म करते हैं और निधि हम आपके साथ एक फन सेगमेंट करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स हम सब यूज़ करते हैं, तो देखते हैं कि निधि जो है ब्लाइंड फोल्ड होके अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को पहचान पाती है या फिर नहीं। तो जैसे कि हमने देख रहे हैं कि हमने निधि को जो है वो ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है और हम फन सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारे के सारे हम प्रोडक्ट्स लेकर आ गए हैं निधि के। तो अब देखते हैं निधि इन सबसे रोज़ तो डेली यूज में मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं, देखते हैं निधि इनको पहचान पाती है या फिर नहीं पहचान पाती। तो स्टार्ट करते हैं इस फन सेगमेंट को। तो निधि पहले सबसे पहले आप ये बताइए कि ये क्या चीज़ है। ये मेरी लिपस्टिक है। करेक्ट, ये वाला करेक्ट था। यस। ये बताइए। आई थिंक ये ऑयल है, प्राइमर है। करेक्ट, निधि मतलब अपने प्रोडक्ट्स को पहचानती भी है बहुत अच्छे से। यस। ये वाला बताइए। ये आई थिंक फाउंडेशन लग रहा है मेरे को। नहीं, फिर से ट्राई करिए, क्या है। प्राइमर हो सकता है इस टाइप में। हाँ करेक्ट, प्राइमर है ये। ये बताइए आप। छू के देख सकती हूँ मैं अंदर? हाँ छू लीजिए। आई शैडो पैलेट है। मतलब ये आप अपने प्रोडक्ट्स को इतने करीब से भी जानती हैं। मैं लिटरली रोज़ यूज़ करती हूँ इनको। ये बताइए। कहते हैं ना माँ अपने बच्चे को पहचानती है। ये कंसीलर पैलेट है। करेक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर निधि से हम पूछेंगे ना कि कौन सी कंपनी का है, क्या नाम है, तो निधि हमें वो भी बता देगी छू के कि ये क्या है। आई कैन ट्राई एक्चुअली। ये मैं बताऊँ नाम ब्रांड का? हाँ। ये मेरा, हाँ, शार्लेट टिलबरी का लिप बाम है, तो इसको बंद कर देना प्लीज़। करेक्ट। निधि को ये भी पता है। चलिए ये बताइए। अरे लूज पाउडर। के ब्यूटी का। ब्यूटी का, करेक्ट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि निधि ने सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से गेस करे हैं। अब आप ब्लाइंड, मैं हटा देती हूँ इनको, ये देख सके ताकि। ओ गॉड। आपने मतलब बहुत अच्छे से, बहुत करेक्टली निधि ने सारे के सारे बताए हैं। तो निधि आपको हमारा ये फन सेगमेंट और हमारा ये इंटरव्यू हमारे साथ कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, स्पेशली फन सेगमेंट में। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो किया था जहाँ पर मैं ब्लाइंड फोल्ड करके अपने मेकअप प्रोडक्ट्स पिक कर रही हूँ। जैसे कि आपने बोला ना कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि तुमने चीटिंग करी है। नहीं, चीटिंग नहीं करी। मतलब उनको सच में पता है कि ये क्या मेकअप प्रोडक्ट है। मैं रोज़ छूती हूँ उनको। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, व्यूअर से कनेक्ट करके। थैंक यू सो मच। तो चलिए यहीं पे निधि के साथ जो है हम अपना इंटरव्यू और फन सेगमेंट को खत्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। जब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।